गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। बुक नेम है आपका कुटीर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर था आपका भाषा। हमने भाषा पढ़ लिया था, भाषा के रूपों के बारे में पढ़ लिया था और लिपि। आज हम लिपि के बारे में जाने। संसार में अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, चीनी, जापानी, उर्दू, पंजाबी आदि। इनकी लिपि भी अलग अलग है। स्टूडेंट्स, हमारे दुनिया में, संसार में बहुत सी भाषाएं होती हैं, लेकिन सबकी लिपि, उनकी लिपि क्या होती है? सबकी अलग अलग होती है। लेकिन कुछ ऐसी भी भाषाएं हैं जो अलग अलग तो होती हैं, लेकिन लिपि उनकी एक समान होती है। जैसे आप अंग्रेजी को जैसे रोमन लिपि में लिखा जाता है, हिंदी को जो देवनागरी में, उर्दू को फारसी में और पंजाबी को गुरुमुखी में लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लिपि आवश्यक क्यों है ये हम बताएंगे। ओके, मुंह से निकली बात तो कहते ही समाप्त हो जाती है। उसे किसी दूसरी जगह या कुछ समय बाद दोबारा सुनना संभव नहीं है, क्योंकि जो हमने बोल दिया वो दोबारा आप उसको नहीं सुन सकते। लेकिन लिपि में लिखी गई बात को लंबे समय बाद भी कहीं भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि अगर हम जो बात लिख करके रख देंगे वो हम उसको कभी भी खोलकर स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। यदि कोई भी बात ज्ञान या जानकारी दूसरों तक, दूर दूर तक या बहुत सालों बाद तक पहुंचानी है, तब लिपि यानी लिखित में उसको बताना जरूरी है, क्योंकि जो बात हमने लिख करके रख दी वो हम कहीं भी कभी भी पहुंचा सकते हैं और कभी भी उसे खोलकर पढ़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब भाषा किसे कहते हैं? अपने मन की बात कहना और दूसरों की बात सुनना ही क्या है? भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं, फर्स्ट है आपका मौखिक और सेकंड है आपका लिखित। संकेतों के द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भी भाषा का एक रूप है, क्योंकि इसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। भाषा के लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। लिपि के द्वारा भाषा को दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है। लिपि के द्वारा भाषा को सुरक्षित भी रखा जा सकता है। स्टूडेंट्स, आज मैं इसके आपके बुक में क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आपको बुक से ही कुछ क्वेश्चन बना करके और उसको आंसर आपकी कॉपी में आप लोगों को लिखना है। तो मैं आपको कुछ कॉपी पे नोट डाउन किए, वो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये है स्टूडेंट्स आपके भाषा किसे कहते हैं? अपने मन की बात कहना और दूसरों की बात सुनना ही भाषा है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो फर्स्ट है आपका मौखिक रूप, सेकंड है आपका लिखित रूप। थर्ड क्वेश्चन है आपका, लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखित रूप को हम लिपि कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके 3 क्वेश्चन है। इनको आपको हिंदी सेकंड की कॉपी पे नोट डाउन करना है और मुझे इसकी पिक सेंड करनी है। ओके, थैंक यू।